जीवन में ये बात याद रखना कि किसी नए को ढूंढना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी सच्चे को ढूंढना बेहद ही मुश्किल होता है। अगर इंसान इरादा बना ले कि कामयाबी हासिल करनी है, तो हालात चाहे कैसे भी हो, वो एक न एक दिन जरूर सफलता को पा लेता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए होती है, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों ना हो जाए। भगवान कहते हैं कि कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर व्यक्ति हमेशा अकेले ही होता है। अकेले रहना तुम्हें ये सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। याद रखना कि जब अपने अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ जाना आपके विनाश का समय आरंभ हो चुका है। भगवान कहते हैं कि किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने बगैर उसके बारे में गलत धारणा बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देते हैं। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, तो याद रखें कि शुरुआत हमेशा वाणी के संयम खोने से ही होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। रास्ते चाहे हजार हो, चलना तो पड़ता है, और अगर सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ता है। जो मेहनत और संघर्ष की राह चलते हैं, वो दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करते हैं। याद रखें कि युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से ही प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कर्म में विश्वास रखो, आपको आपकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा ही मिलेगा। जिंदगी में एक ही नियम रखो: सीधा बोलो, स्पष्ट बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, और जो मतलबी होंगे वो आपसे दूर हो जाएंगे। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ियां हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चलना है या डूबना है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत हमेशा खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसीलिए कभी कभी चुप रहना भी आवश्यक हो जाता है। जो जितना ज्यादा शांत होता है, वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नकारात्मक विचारों का आना तय होता है, परंतु ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उसे कितना महत्व देता है। हमेशा याद रखना कि बेहतर दिनों के लिए बुरे से बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर की कृपा दृष्टि से कभी भी बच नहीं सकती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार होते हैं, इसीलिए बड़ा सोचिए और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहिए। जहां आपकी कोई कीमत ना हो, वहां पर रुकना व्यर्थ है, फिर चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का मन हो। कद्र करो उस इंसान की जो आपके पास है, जो आपके नजदीक भी नहीं आना चाहते हैं। उनका ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल देना ही बेहतर होता है। प्रेम का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। बड़ी मतलबी होती है आजकल की दुनिया, जहां नमक स्वाद अनुसार और कद्र जरूरत अनुसार होती है। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि वो आपके लिए सरदर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी बेकदरी मत करना कि वो आपकी खुशामद करे। घमंड जब सर पर चढ़ जाता है तो इंसान किसी की कदर करना भूल जाता है। इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि जो आज आपकी कद्र करना नहीं छोड़ रहे हैं, कल वो आपको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रिश्तों की कद्र करनी है तो जीवन में समय रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ों को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। भगवान कहते हैं कि जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। ये कलयुग है, यहाँ झूठे को मौका और सच्चे को धोखा मिलता है। वो इंसान कभी किसी का सगा नहीं हो सकता है जो अपनों को दर्द देकर गैरों को खुश करने में लगा रहता है। ब्रह्मांड का रचयिता जब तुम्हें बनाने पर आएगा, तब तुम्हारा अंत भी तुम्हारा प्रारंभ बन जाएगा। श्री कृष्णा कहते हैं कि जीवन में निरंतर नेक काम करते रहे, कोई आपका सम्मान करे या ना करे, लेकिन आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकता है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाने के बाद ये कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता है। परिवर्तन से कभी न डरे, जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे लाख गुना बेहतर आपको मिलेगा भी। अच्छे जरूर बने, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय बर्बाद ना करें। अगर कोई आपके ऊपर बिना वजह के इल्जाम लगाने की कोशिश करे तो समझ जाओ कि कोई तीसरा उसे भड़का रहा है।